टीका एक्ट है क्या, ये ज़रा आसान अल्फाज में बताइएगा। मैं तो टीका एक्ट के बारे में ये कह रही हूँ कि हुकूमत अपने खिलाफ कानून साजी लेकर आई है इस मरतबा, और बड़ी सीरियस नौयत की लेकर आई है। हमेशा हुकूमतों ने एक ही जैसा नहीं रहना होता, हुकूमतें बदलती रहती हैं। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी या इमरान खान साहब के दौर में PMDA का एक कानून, एक अथॉरिटी बनाई जा रही थी जिसके तहत ज़बानबंदी की कोशिश किसी हद तक की जा रही थी। अब तो मामलात उस दौर से बड़े आगे निकल गए हैं। यहाँ पर हमें क्यों तहफ़्फ़ुज़ात और हमें क्यों नीयत पर शक होता है? वो नीयत पर शक इसलिए होता है कि आपने देखा पहले ही फायर वॉल्स लगाई रखी हैं, आपने एक्स बंद किया हुआ है। एक्स के हवाले से हमारे एक और कॉलीग जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पिटिशन लेके गए हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ नौयत के जो केसेस हैं, अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो ग्रुप एडमिन को पाकपतन से उठाया गया, जिसने कि कोई पोस्ट शेयर भी नहीं की थी, उसके उस ग्रुप में किसी और ने वो पोस्ट डाली थी, तो उस ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार उसको किया हुआ, ज़ेर हिरासत किया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी हरकतें माजी में अभी नियर पास्ट में हुई हैं कि जिससे लोगों को इस चीज़ पर शक है कि भाई शायद इसमें नीयत का जो है वो कुछ अमल दखल ठीक नहीं है। दूसरा ये कि हफ्ते के दिन अब जब टीका एक्ट के हवाले से एंकर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई, जिसका कि मैं मेंबर हूँ, तो हमने मीटिंग की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब के साथ, और इरफान सिद्दीकी साहब भी उस मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने उस मीटिंग में हमने उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। मिसाल के तौर पे इसकी क्रिमिनलाइजेशन कि फ़ेक न्यूज़ अगर फैली है तो देखिए एक ह्यूमन एरर भी होता है। आप यहाँ पर सहाफ़ी को ये मार्जिन नहीं दे रहे कि वो अपने एरर को तस्लीम करके अपॉलॉजी कर दे। कोई भी किसी की खबर अगर गलत साबित होती है, एक तो वो है जो कि दानिस्ता तौर पर उसने दी है, और वो देखिए कोई भी इतना छोटा काका मुन्ना नहीं होता, लोगों को पता चल जाता है कि आया ये गलत खबर किसी ने दानिस्ता फैलाने की कोशिश की है, या स्लिप ऑफ टंग हो गया है, या किसी तरह से ह्यूमन एरर यहाँ पर कार फरमा हुआ। तो उसकी आपने अपॉलॉजी करने तक से पहले ही उसका आपने सारा क्रियाक्रम जो है वो कर लिया। उसके बाद फिर क्रिमिनलाइजेशन इसकी जो है वो बड़ा सीरियस एक इशू है। आपने देखिए फ़ेक न्यूज़ को आप कभी भी सख्त कवानीन बनाकर काबू नहीं कर सकते। इसके हवाले से ट्रेनिंग्स होती है सहाफ़ियों की, इसके हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर सेमिनार्स होते हैं। शिफा, यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा, जैसे मैंने एक ट्वीट की थी कि मोहसिन नकवी साहब जो है एक ऐसी तकरीब में चले गए जो एंटी चाइना है, और यहाँ पर दफ्तर खारजा ने उसकी अब अब देखें, अब फेक न्यूज़, फिर मैंने एक पॉइंट उठाया तारड़ साहब के सामने, और सिद्दीकी साहब भी बैठे थे। मैंने ये पॉइंट उठाया कि देखें फ़ेक न्यूज़ को डिफ़ाइन तो करें कि हमारे यहाँ फ़ेक न्यूज़ कहेंगे किसको, फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है। इस कानून में जो लिखा गया वो ये है कि अगर आपने फ़ेक न्यूज़ फैलाई या हमें लगा कि आपने फ़ेक न्यूज़ फैलाई, अब लगने से क्या मुराद है मेरे भाई, लग तो बहुत कुछ सकता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है इसमें हमारी ज़बानबंदी करने की कोशिश कर रही है, तो अब ये फ़ेक न्यूज़ हो गई क्या। मिसाल के तौर पे अभी जो नादिर ने मुझसे सवाल किया उसका भी मैं जवाब दे दूँ कि आप देखें फ़ेक न्यूज़ तो अगर आपने पकड़ना है तो फिर सहाफ़ियों को तो आप बाद में पकड़ेंगे, पहले तो आप हुकूमती इदारों के खिलाफ एक दूसरे की जंग जो है वो शुरू हो जाएगी, और आपको फिर हुकूमती तर्जुमानों को जो है वो उठा के जेलों में डालना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि नादिर ने जो पॉइंट उठाया कि नादिर ने जो ट्वीट की कि हमारे जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो गए कि अमेरिका में किसी एंटी चाइना लॉबी का कोई फंक्शन था, उसके गए। अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जाहिर है सोशल मीडिया पर शोर बरपा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उसको उठाया, दोनों फॉर्मल और नॉन फॉर्मल मीडिया दोनों ने इस न्यूज़ को उठाया। हुआ ये कि वजारत खारजा से, दफ्तर खारजा से इस चीज़ की तरदीद इस तरीके से आई, तरदीद भी नहीं आई बल्कि उन्होंने कहा कि वो गलती से एंटी चाइना फंक्शन में चले गए। अब उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि मोहसिन नकवी साहब उस फंक्शन में गए थे। दूसरी तरफ जब मोहसिन नकवी साहब का अमेरिका से बयान जारी होता है और वो मीडिया से बात करते हुए इस बात की वजाहत करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं तो गया ही नहीं था, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब आया प्रोपेगेंडा आपका दफ्तर खारजा कर रहा है अपने वजारत दाखिला के ख़िलाफ़, कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा? तो यहाँ पर तो सहाफ़ी तो बेचारा बाद में पैदा हुआ, बाद में इस केस में जो है वो शामिल हुआ। वजारत खारजा तो पहले आ गई, उसने जब कहा कि वो गलती से चले गए। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर करें। बड़ी जल्दी में उजलत में आज मैं उस सेनेट की कायमा कमेटी में नहीं जा सकी जहाँ पर मेरे बाकी एंकर्स एसोसिएशन के दीगर कॉलीग्स गए, और वो यही बता रहे थे कि, और हमने ये रिटर्न सिफारिशात भी तैयार की हुई थी, वहाँ पर ये कहा गया। और उसके बाद एक और फेक न्यूज़ जो हुकूमत की तरफ से फैलाई गई, वो भी मैं आपको बता दूँ, आज के दिन की बात मैं कर रही हूँ। वहाँ पर हमारे एंकर्स एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी सिफारिशात दी गई, क्योंकि आजकल हुकूमत जो है वो तहरीर में हर चीज़ दे रही है, रिटर्न। तो हमने उनको तहरीरी सिफारिशात भी दी, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रिटर्न उनको पहुँचाए, उनको बताए, क्योंकि उससे एक दिन पहले मीटिंग हो चुकी थी। तो हमें यही कहा था कि आप अपने रिटर्न मुतालबात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर आएँ। तो हम आज अपने रिटर्न तहफ़्फ़ुज़ात जब लेकर गए तो वहाँ पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में इतनी उजलत में, इतनी तेज़ी में ये कानून जो है वहाँ से रिलीज़ हो गया, और उन्होंने बाद में खबरें ये चलवा